डाइट बार्डर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए वीडियो लेसन। हमारे विभिन्न विषयों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके सामने विभिन्न क्लासेस के भिन्न भिन्न कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा चैनल डाइट एजुकेशन बार में सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम आगे आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें। मैं डाइट बारवेर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं कमल शर्मा राही लैंग्वेज शिक्षक हूं। मैं आपसे बात कर रहा था, हमने इससे पहले वाले सेशन में क्लास 12वीं के हिंदी साहित्य के पाठ 3 रहीम के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि रहीम अब्दुल रहीम खान खाना थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हमने इनका परिचय किया था, इनकी रचनाएं की थी। देखें आप यहाँ पे, हमने यहाँ रहीम का परिचय किया था, उनका जन्म, उनका निधन, उनके पिताजी वो कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान रखते थे और वे साहित्यकार होने के साथ साथ क्या थे। ये हमने पिछले सेशंस में लिया था। उसके बाद में हमने रहीम की प्रमुख रचनाएं और उनकी भाषाएं ली थी। उनकी अधिकांश जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली में है, और उनकी प्रमुख रचनाओं को हमने प्रस्तुत किया था पिछले सेशंस में। उसके बाद हमने रहीम के 4 दोहे किए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये 4 दोहे हम पिछली क्लास में कर चुके थे। उससे आगे बढ़ते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, देखिए अगला दोहा। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोहा छंद जो है उसकी अपनी विशेषता होती है। 2 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती है। इसके प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्रा होती है। इसी प्रकार से 13, 11, 13, 11 करके 2 पंक्तियां चलती है। प्रथम पंक्ति में जो बात कही जाती है, द्वितीय पंक्ति उसके उद्धरण के रूप में होती है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, रहीमदास जी कहते हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, जब आदमी से मतलब होता है, उससे काम होता है, उससे गरज होती है, तब तो सामने वाले का स्वभाव अलग होता है। और जैसे ही गरज मिट जाती है, काम चल जाता है, काम खत्म हो जाता है, तब उसका स्वभाव बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे दूसरी पंक्ति में रहीमदास जी उतार दिया है, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत हो। रहीमदास जी कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद, भंवरी यानी फेरे होना, शादी हो जाने के बाद में, फेरे हो जाने के बाद दूल्हे पर जो मोर लगाया जाता है, दूल्हे का जो मुकुट लगाया जाता है, उस मुकुट को नदी में बहा दिया जाता है। अर्थात मुकुट का महत्व दूल्हे के विवाह तक ही होता है। जैसे विवाह हो जाता है, उसके बाद उस मोर का काम खत्म हो जाता है, और काम खत्म होने के बाद में मोर को नदी में बहा दिया जाता है। मनुष्य की प्रकृति भी ठीक वैसी ही है। जब आदमी से काम होता है, आदमी की गरज की जाती है, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है, उसका महत्व भी खत्म हो जाता है। दूसरा दोहा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है। इसमें कहा गया है, खैर, मैं इनके शब्दार्थ साथ बताऊं, खैर का अर्थ कुशलता, खून, खून खराबा, हत्या, खांसी जानते हैं, खुशी, प्रसन्नता, बैर, शत्रुता, प्रीति, प्रेम, और मदपान, नशा। ये एक ऐसी चीजें हैं जो कभी भी छुपाए नहीं छुपती। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहां। रहीमदास जी कहते हैं कि इनको छुपाए भी कभी छुपते नहीं है।
पूरा जहान, पूरा संसार जान लेता है। यानी कि यह जो बातें कही गई है ये कभी भी छुपाई नहीं छुप सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें चाहकर भी छुपाया नहीं जा सकता। दाबे न दबे, यानी कि दबाई नहीं दबती, छुपाई नहीं छुप सकती, और पूरा संसार उसे जान लेता है, जहान, संसार। आगे बढ़ते हैं। जे रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति की प्रकृति उत्तम है, स्वभाव उत्तम है, तो कुसंग भी कुछ नहीं कर सकती, बुरी संगति भी कुछ नहीं कर सकती। आपका स्वभाव अच्छा है, आपकी प्रकृति अच्छी है, आप अच्छे स्वभाव के हैं, तो आपके ऊपर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर नीचे रविन्द्रनाथ जी कहते हैं, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भूषण। चंदन का जो पेड़ होता है ना, उस पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप जहरीले होते हैं। चंदन की प्रकृति देखिए, उनके जहर का चंदन की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति पर दुर्जन व्यक्ति के प्रभाव का कोई असर नहीं होता है, बस सब कि उसकी प्रकृति चंदन की तरह हो, उत्तम प्रकृति हो। अगला दुआ देखिए, अच्छा दुआ है। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि जो स्थिति, जो गति दीपक की होती है, कुल कपूत की भी गति वही होती है, कुल कपूत की स्थिति भी वही होती है। आपने देखा होगा, जब दीपक जलता है तो चारों तरफ तो उजाला करता है, लेकिन दिया तले अंधेरा रह जाता है। तो उसी प्रकार से कुल का कपूत भी वैसा ही होता है। बाहर तो उसकी खूब प्रसिद्धि होती है, लेकिन वो घर का नुकसान करके लोगों से वाहवाही लूटता है। नीचे देखा है, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों हो। बाहर तो वो लोगों के सामने अपनी प्रसिद्धि फैलाता है, उजाला करता है, लेकिन घर में अंधेरा करता है, अर्थात घर का नुकसान करके लोगों के सामने अच्छाइयां प्रदर्शित करता है। अगला दुआ देखते हैं, नमा दुआ। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत। रहीमनाथ जी कहते हैं, रहीमन ओछे नरन से, ओछे बुरी प्रकृति के, बुरे स्वभाव के, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत। रहीमनाथ जी कहते हैं कि ओछे स्वभाव के जो लोग होते हैं, उनका न तो प्रेम अच्छा है और न ही शत्रुता अच्छी है, अर्थात न तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए और न ही दुश्मनी करनी चाहिए। कई बार आपने सुना होगा, पर इस व्यक्ति की न तो दोस्ती अच्छी है न ही इसकी दुश्मनी। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। स्वान बोलते कुत्ते को। कुत्ते की प्रकृति को देखिए, अगर कुत्ता काटता है यानी शत्रुता करता है तो भी हानिकारक है, और कुत्ता प्रेम करता है, चाटता है तो भी हानिकारक है। तो रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि व्यक्ति की जो प्रकृति है वो देखनी चाहिए। अगर ओछा व्यक्ति है तो न तो उससे कभी मित्रता करनी चाहिए और न ही उसे कभी शत्रुता करनी चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का। अगला दुआ देखिए, 10वां दुआ है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो वह कभी न कभी उसके अंदर कहीं न कहीं गांठ पड़ जाती है, गांठ यानी मैली भावना या शत्रुता पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार यदि प्रेम टूट जाता है तो उसके अंदर गांठ पड़ जाती है, और आप जानते हो किसी भी धागे में गांठ पड़ जाने पर वो धागा सुई में पोया नहीं जा सकता। रहीमनाथ जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कही है, बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये दोहा छंद जो है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रहीमदास जी के बारे में तो कहा जाता है कि रहीमदास जी अच्छे विद्वान थे, अच्छे साहित्यकार थे और अच्छे कुशल सेनापति थे, अच्छे नागरिक थे, गुण ग्राहक थे। उन्होंने कई रचनाएं लिखी। एक मुसलमान कवि होते हुए भी उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा। नीति के दोहे लिखे, भक्ति के दोहे लिखे, श्रृंगार के दोहे लिखे। इस प्रकार रहीम जी के काल में जो दोहे लिखे गए वो वास्तव में विभिन्न अर्थों को प्रदर्शित करते थे। रहीम जी अकबर के दरबारी कवि थे और अकबर के 9 रत्नों में एक थे। रहीम जी के पिताजी बैराम खां जो अकबर के संरक्षक थे, अकबर को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया था और अकबर को शिक्षा, दीक्षा, नीति का ज्ञान बैराम खां ने दिया था। और बैराम खां की मृत्यु के बाद जब अकबर शासक बने तो उन्होंने रहीमदास की कुशलता को देखते हुए रहीम जी को अपने दरबारी कवि के रूप में स्थापित किया और रहीम जी ने वहां पर रहकर खूब रचनाएं लिखी। कहते हैं कि कुछ राजनीतिक कारणों से रहीम जी का जो अंतिम समय था वो बड़ा दीनता से बीता। रहीम के कुछ पद बाकी रहते हैं जिन्हें हम अगले चरण में करेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे। तब तक मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि इस महामारी के दौर में आप अपने घर पर बैठ करके अध्ययन कीजिए। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण करवाया जा रहा है। उसी के तहत हमारे डाइट की ये क्लासेस भी चल रही है। आप सभी का स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। इसके साथ ही साथ एक सलाह आपसे रहेगी कि आप दूर रहकर इन दिनों महामारी, वैश्विक महामारी के दौर पर स्कूलों से हम दूर हैं और ऐसी स्थिति में अध्ययन से दूर न रहें। घर बैठकर अपना अध्ययन करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, खुश रहें और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस पे रहें, मास्क लगा कर रहें और अपने व्यवहार कुशलता के साथ इस महामारी के दौर से निकलें। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।